1 साल हो चुके हैं इजराइल पर हुए सबसे भीषण आतंकी हमले के, लेकिन 1 साल बाद आतंक का वो अटैक इजराइल पर जारी है। इस समय भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो यहां लगातार एयर रेड सायरन बज रहे हैं, कभी दक्षिणी इजराइल में तो कभी उत्तरी इजराइल में, कभी हमास की तरफ से हमला हो रहा है तो कभी हिजबुल्लाह की तरफ से। लेकिन इजराइल की वायुसेना भी जबरदस्त हर घंटे हर मिनट पलटवार कर रही है, कभी हमास के ऊपर, कभी इस्लामिक जिहाद के ऊपर वेस्ट बैंक में, और कभी हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में। और पिछले 24 घंटों में अब तक की संभवतः सबसे भीषण बमबारी इजराइल की वायुसेना और रॉकेट अटैक और आर्टिलरी अटैक यानी तोपखाने का हमला पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह के बड़े ठिकानों पर हुआ है, चाहे यह दक्षिणी लेबनान का इलाका हो या फिर लेबनान की राजधानी बेरूत। और बेरूत में दाहिए के अलावा इलाके के अलावा 30 अलग अलग स्थानों पर इजराइल की वायुसेना ने भारी बमबारी की है। कई हथियारों के भंडारों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को मारने का इजराइल ने दावा किया है, जिनमें से कई की पुष्टि तो अब हिजबुल्लाह ने भी कर दी। और यह दिखाता है कि इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां जहां मैं मौजूद है, ये ठीक मेरे पीछे हाइफा की खाड़ी है, यहां हाइफा का पोर्ट है। और रात 12 बजे के आसपास एक नहीं दो नहीं दन दनाते हुए यहां रॉकेट आए और कई रिहायशी इलाकों के आसपास ये रॉकेट गिरे हैं। कई लोग घायल हुए हैं। अस्पताल से भी हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, जहां घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इजराइल की अगर बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 के बाद 7 अलग अलग मोर्चों पर इजराइल लड़ाई कर रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, यह खबर दक्षिणी इजराइल से आ रही है, जहां पर गाजा पट्टी में खान यूनुस के इलाके से हमास ने इजराइल पर कई रॉकेट एक के बाद एक दागे हैं। इजरायली वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान लगातार आकाश में हैं और वो पलटवार कर रहे हैं न केवल खान यूनुस पर, बल्कि उन कई इलाकों पर जहां से ये रॉकेट अटैक्स इजराइल पर हुए हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर भी लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और एक साथ 7 मोर्चों पर इजराइल की सेना लड़ रही है। गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, हूथी और विद्रोहियों के खिलाफ यमन में, शिया मिलिशिया के खिलाफ इराक में और सीरिया में। और इजराइल का कहना है कि इन सब के जो तार जुड़ते हैं वो ईरान से। और सबसे बड़ा प्रश्न यही कि कब ईरान के ऊपर इजराइल हमला करेगा। अशरफ वानी मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दक्षिणी लेबनान और बेरूत दोनों इलाकों में लगातार अशरफ वानी जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अशरफ, इस समय जमीनी स्थिति, क्योंकि ये वायुसेना के विमान, यहाँ के इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों की आवाज और गर्जना हम लगातार सुन रहे हैं, पीछे लेबनान की तरफ जाते हुए, बमबारी करते हुए। क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल गौरव, दरअसल पिछले कई दिनों के दौरान इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से लेबनान में न सिर्फ दक्षिणी लेबनान का हिस्सा बल्कि उत्तरी और मध्य जो लेबनान के इलाके हैं वहां पर भी अब वायुसेना जो इजराइल की है वो हिजबुल्लाह के टारगेट्स को निशाना बना रही है। बीती रात 5 बड़े जो है मिसाइल स्ट्राइक्स सब अरब जो इलाका है जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है वहां पर इजरायली वायुसेना ने किए, जिसमें अभी भी धुआं उन 5 परिसरों से उठ रहा है दक्षिणी बीरूत में, जो कि गढ़ माना जा रहा है जहां पर हसन नसरुल्लाह का कत्ल हुआ था, जहां पर बाकी कमांडर जो हिजबुल्लाह के हैं अधिकतर मारे गए थे। और उस बीच उसके बाद वहां से लोग भी भागे हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाकू भी भागे हैं। जहां जहां भी हिजबुल्लाह के समर्थक या लड़ाकू जा रहे हैं वहां इजराइल और इजराइल की वायुसेना उनका पीछा कर रही है। सोमवार रात को यहाँ पर लेबनान हिल का इलाका जो है, जो कि पर्यटन स्थल है, जहां पर सबसे सुरक्षित माना जाता है, जिसको किसी भी जंग में इजराइल ने अभी तक निशाना नहीं बनाया है, वहां पर भी सोमवार की रात को हिजबुल्लाह के घर को निशाना बनाया गया, जहां पर 8 लोगों की मौत हुई, 12 लोग घायल हुए। तो जाहिर है कि जिस अंदाज से इजराइल की तरफ से, वायुसेना की तरफ से यहाँ पर मिसाइल हमले हो रहे हैं और उसी को कहीं ना कहीं जवाब देते हुए हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार पिछले 3 दिन से कोशिश है। 100 से 150 रॉकेट जो है लगातार वो जो नॉर्दर्न इजराइल का हिस्सा है, चाहे गलीली हो चाहे फिर हाइफा हो, वहां पर दाग रहे हैं। अभी अभी खबर मिली है कि हिजबुल्लाह की तरफ से करीब 35 रॉकेट जो हैं वो गलीली और जो उसके पास किफर का इलाका है, खिरियात का,
वहां पर दागे गए हैं, जिनमें कुछ माल या कुछ घरों के नुकसान की भी खबरें मिल रही हैं। गौरव, रहिए मेरे साथ अशरफ, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हिजबुल्लाह के रॉकेट वहां से पीछे से आ रहे हैं, यानी लेबनान के इलाके से, वो इसी क्षेत्र में टारगेट किए जा रहे हैं। कल आधी रात तक हम लोग बॉम्ब शेल्टर में वहीं पर बैठे थे, क्योंकि जैसे ही कमरे में पहुंचे सोने के लिए 11:30 बजे रात को एयर रेड सायरन बजने लगे। झट से हम लोग बॉम्ब शेल्टर में गए, वहां पर करीब 15 मिनट बैठे, वापस आए और धड़ाम 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 एक के बाद एक इस तरह की आवाजें आ रही थी, चाहे वो आयरन डोम की आवाजें हो जो इन रॉकेट्स को रोकने की कोशिश कर रही हो, या कुछ रॉकेट जो आज गिरे भी। और अब से थोड़ी देर में हम आपको वो रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, कई इलाकों में वो रॉकेट आकर गिरे भी है, रिहायशी इलाकों में। हालांकि जान का नुकसान तो नहीं हुआ, 10 लोग घायल हुए और कुछ सामान का यहां नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी अब बेरूत पहुंच चुके हैं, और ये देखिए पूरे मध्य पूर्व की घटनाओं पर पैनी निगाह आज तक की है, हर गतिविधि हम आपको बता रहे हैं। और आशुतोष, बेरूत की स्थिति बेहद एक तरह से कहे तो भयभीत करने वाली है, डराने वाली है, जिस तरह से इजराइल का पलटवार चल रहा है इस समय। वो डर ऐसा है कि आप ये समझिए गौरव कि जो भी गैर लेबनानी नजर आता है जगह जगह पर, चाहे उसे हिजबुल्लाह के लोग हों, चाहे स्थानीय सिविल डिफेंस के लोग हों, हर कोई उन्हें चेक करते हैं। कम से कम सुबह से लेकर के 8 से 10 बार मेरी तलाशी हो चुकी है, चेक किया जा चुका है, पासपोर्ट देखे जा चुके हैं, वो फोन तक चेक करते हैं कि किस तरह का वीडियो है। वो संदेह कर रहे हैं कि कहीं किसी तरह का इंटेलिजेंस इजराइल को तो नहीं मिल रहा है। और उसका एक सबूत अगर आप मेरे पीछे इको की आवाज सुन पाए, मैं सुबह लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं, आसमान में इस समय इजरायली ड्रोन मंडरा रहे हैं और लेबनान की एयरफोर्स इस काबिल नहीं कि उसे न्यूट्रलाइज कर सके, और ड्रोन के जरिए वो अपना इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं। आप जिन बच्चों को मेरे पीछे टहलते देख रहे हैं, ये दरअसल कुछ सीरियन है, लेबनान के लोग हैं, और उस इलाके से आए हैं जहां पर पिछले 10-12 दिनों से एयर स्ट्राइक हो रही है। तो डर ऐसा है कि कईयों के मकान टूटे हैं, जो लोग थे, जाहिर है कई जो सिविलियंस हैं उनकी भी मौत हुई है। लेकिन अब ये डर है कि अगर आज ड्रोन घूम रहा है और ये ड्रोन लगातार घूम रहे हैं, कहां का इंटेलिजेंस लेंगे और वो लोग कहां आएंगे, किस हिस्से में आएंगे, कहां पर हमला होगा। उस डर के चलते, उस खौफ के चलते दक्षिण से लोग सीधे मध्य में या फिर मेडिटेरेनियन, मेरे ठीक पीछे जो आप लैंडस्केप देख पा रहे हैं, ये पूरा मेडिटेरेनियन का इलाका है, और यही सीमा आगे आप समझिए कि उत्तर से जोड़ते हुए इजराइल को भी जोड़ती है। जो एयर स्पेस था वो खुला था, लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए गए थे। अब से 1 घंटे पहले फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हुए, जिसमें ज्यादातर मध्य एशिया की फ्लाइट, जो मिडिल ईस्ट की फ्लाइट हैं, वही ऑपरेट कर रही हैं। सबसे बड़ा खतरा इस बात का है, चूंकि आज हिजबुल्लाह ने सुबह से 4 बार प्रोजेक्टाइल्स दागे हैं इजराइल की तरफ से, तो जाहिर ऐसे में रिटेलिएशन होगा, और ये ड्रोन संभवतः उन्हीं इलाकों को चिन्हित कर रहे हैं जहां से हमला हो सकता है। तो पूरी संभावना है कि आज रात एक बार फिर आप बेरूत में एयर स्ट्राइक की तस्वीरें कल सुबह तक या देर रात तक सामने आएंगी। लेकिन हाँ, डर की ऐसी चीजें हैं जो अशरफ वानी ने कहा कि कई जगह हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, सही कहा कि एक तरफ आप है, एक तरफ हम है यहां पर, कि बेरूत पर बमबारी, बिल्कुल जबरदस्त तैयारी इस समय इजराइल की, और लगातार ये बमबारी हो भी रही है। जिन इंटेलिजेंस इनपुट्स की बात आप कर रहे हैं, उन्हीं इंटेलिजेंस इनपुट्स की बदौलत हसन नसरल्ला को मार दिया गया, हाशिम सैफुद्दीन जो अगले कमांडर है उसको मार दिया गया, और आज सवेरे हथियारों के एक बड़े जखीरे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। तो इतनी जबरदस्त मोसाद के पास या इजराइल के पास इस समय इंटेलिजेंस है ग्राउंड ऑपरेशंस के बारे में जो हिजबुल्लाह के चल रहे हैं। आप दोनों रहिए मेरे साथ, लेकिन यही इंटेलिजेंस थी क्या? खुफिया जानकारी क्या मिली थी इजराइल को? इजराइल को खुफिया जानकारी यह मिली थी कि 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से हमास ने दक्षिण में इजराइल को निशाना बनाया था, 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, 250 को बंधक बना लिया था, इस साल वैसा ही उत्तर की दिशा से होता। पूरी तैयारी हिजबुल्लाह की थी। सुरंगों का पर्दाफाश हुआ है, सुरंग जिसमें एयर कंडीशनर भी लगे हैं, बड़ी खबर, वो सुरंग जिसमें रेफ्रिजरेटर भी रखे हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, और 20 बमों से लदे, हथियारों से लदे बैग मिले हैं। उन्हीं बैग्स और हथियारों के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजराइल में दाखिल होते और आसपास के किबुत्स और कफार्स जो गांव हैं उनको निशाना बनाते, लोगों को अंधाधुंध मौत के घाट उतारते और बंधक बना के ले जाते लेबनान की सीमा में। लेकिन इसी साजिश का पर्दाफाश किया इजराइल ने और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करके हिजबुल्लाह को ध्वस्त करना शुरू किया। फिर निर्णय हुआ कि इस बार हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, खासतौर पर दक्षिणी लेबनान के इलाके में। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमास के आतंकी हमले की बरसी पर बड़ा खुलासा।
हमास दोहराने वाला था 7 अक्टूबर का हमला। गाजा से रॉकेट की होने वाली थी बौछार। आतंकी इजराइल में घुसने को बैठे थे तैयार। आधी रात को इजरायली एजेंसियों ने किया अलर्ट और फिर इजरायली वायुसेना ने हमास के हमले से महज कुछ मिनटों पहले गाजा पर बमबारी कर हमास के एक और हमले का मंसूबा नाकाम कर दिया। ऐसा नहीं होता तो एक बार फिर उसी नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की जगह पर तबाही मचाते जहां पिछले साल हमास ने नरसंहार किया था। इस बार यहां लोग श्रद्धांजलि देने इकट्ठा हुए थे और इसी मौके की ताक में था हमास। हमास का इरादा पिछले साल जितना ही खौफनाक था। इजरायली सेना ने कहा कि उसने समय से पहले की गई तैयारी से खतरे को टाल दिया है। हमास इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले के लिए तैयार था। फाइटर जेट्स ने गाजा में कई रॉकेट लॉन्चर्स और सुरंगों को निशाना बनाया और यह हमला सुबह 6:30 बजे से ठीक पहले हुआ, वो समय जिसे हमास ने रॉकेट हमले के लिए तय कर रखा था। इजराइल की तैयारी के चलते हमास सूफा इलाके पर महज 4 रॉकेट दाग सका। उनमें से 3 को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, जबकि चौथा खुले इलाके में गिरा। इसके अलावा इजराइल ने पूरी रात सेंट्रल गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी की। यहां हमास के आतंकी नेत्जारिम कॉरिडोर पर ऑपरेट कर रहे इजरायली सैनिकों के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। इससे पहले इजराइल ने कल आगाह किया था कि हमास 7 अक्टूबर हमले की बरसी पर वैसा ही हमला करने वाला था। उसके आतंकी एक बार फिर से इजराइल सीमा के पास इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजरायली सेना ने पिछली बार की गलती से सबक लेते हुए हमास के हमले को नाकाम कर दिया। हाइफा आज तक। हाइफा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। लगभग 11.5 लाख यहां की आबादी है। एक बहुत महत्वपूर्ण तेल का भंडार है यहां पर, गैस का भंडार है यहां पर, और आवाजाही की दृष्टि से या ये जो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक डीप सी पोर्ट यहां पर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और इसी को उत्तरी इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण शहर, इसको हिजबुल्लाह अब लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। बीती रात यहां एक के बाद एक 5 मिसाइलें और रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई थी और यह पहली बार है कि हिजबुल्लाह ने फादी 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह बहुत ही तेज गिरने वाली मिसाइल है। रॉकेट एक तरह से इसको कहा जाए तो इसको रोकना बेहद कठिन, और इसीलिए आयरन डोम सिस्टम के एक्टिवेट होने के बावजूद यहां पर कम से कम नहीं तो 5 रॉकेट आकर रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे काफी नुकसान पहुंचा है। न केवल हाइफा में बल्कि यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर टाइबेरियस एक शहर है और टाइबेरियस में भी वहां नुकसान पहुंचा है। 10 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और यहां के अस्पतालों में इस समय स्थिति यह है कि किसी भी परिस्थिति में रेड अलर्ट पे रहता है अस्पताल। यहां पर अगर सिविलियन कैजुअलिटीज आती है या मिलिट्री कैजुअलिटीज सरहद के उस पार से आती हैं हेलीकॉप्टर में, तो उनके जल्द से जल्द इलाज का पूरा यहां प्रबंध है। रात भर हम लोग बॉम्ब शेल्टर्स में रहे थे। अच्छा, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ रहेंगे, आशुतोष मिश्रा भी और अशरफ वानी भी, लेकिन उससे पहले देखिए मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट। इजरायली सेना के अधिकारी इस समय रॉकेट के वो टुकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। ये है वो रॉकेट और आप देखिए कितने उसके बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर आकर गिरे हैं। इनने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। अगर ये सोचे अगर किसी के सिर में लग जाए, शरीर में लग जाए, तो कितना इससे नुकसान हो सकता है। तो इजरायली सेना के अधिकारी अब इस रिहायशी इलाके में आए हैं जहां पर ये रॉकेट गिरा। घरों में इससे काफी नुकसान पहुंचा है। सेना, पुलिस, बम निरोधक दस्ते वो सब इस समय यहाँ पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। हाइफा में तीसरा बड़ा शहर है इजराइल का। और आप देखिए जैसे यहाँ पर रॉकेट गिरा, यहाँ पर उसका नुकसान देखिए। इस गाड़ी को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। सड़क के उस पार गाड़ियां चकनाचूर है, घरों के शीशे टूट गए हैं,
जैसे ही रॉकेट अटैक का अलर्ट आया तो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए, लोग अपने घरों में से बॉम्ब शेल्टर की ओर चले गए। लेकिन ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक स्कूल है, स्कूल की दीवारें उनको नुकसान पहुंचा है, पीछे एक मॉल है और यहाँ पर रिहायशी इलाका है। तो जब ईरान या हिजबुल्लाह कहते हैं कि वो केवल मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं, तो यहाँ पर सेना का कोई टारगेट नहीं है। यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं केवल रिहायशी इलाके हैं, स्कूल है, मार्केट है, लोग हैं जो कल रात उन रॉकेट्स के साए में, क्योंकि यहां से केवल ये हाइफा का दरिया पार कीजिए, खाड़ी पार कीजिए, हाइफा की खाड़ी पार करते ही दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान है। वहीं पर इस समय इजराइल के ऑपरेशन जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं ताकि उत्तरी इजराइल के इलाके के 60,000 से ज्यादा लोग जो पिछले 1 साल से विस्थापित हैं अपने घरों में लौट सके। गौरव सावंत, हाइफा, उत्तरी इजराइल आज तक।